माँ, ये गंगा की शादी में इतना झंझट करने की क्या जरूरत थी? और फिर अगर इतना तामझाम करना ही था तो 2-4 नौकरों को बुला लेती। अब आपको तो पता है कि इस घर में सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और ऐसे में सारे काम की जिम्मेदारी हमारे सर पर आ जाती है। अब कितने बोझ संभालेंगे हम। चुटकी, ए चुटकी। अरे बेटा, चुटकी को क्यों बुला रही हो? वो हल्दी की रस्म के लिए तैयारी कर रही है। हम है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। चलो ऐसा करते हैं, हम तुम्हें हल्का काम देते हैं। इन फूलों की माला बना दो। बाकी का काम हम निपटा देंगे। ये लो। अम्मा, अगर हम काम करने की हालत में होते तो छुटकी को थोड़ी बुलाते भला। आप किसी और से कह दीजिए ना ये सब काम करने के लिए। ठीक है बहू, जाकर समधन जी से कह दो कि फूलों की सजावट में हमारा हाथ बटा दे। उनकी बड़ी कृपा होगी। समधी जी, हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं। समधन जी, समधन जी, कोई बात हो गई है क्या? शादी में कोई विघ्न तो नहीं है ना? वो बात ये है कि मिश्रा जी, आप ही बताइए। वो नहीं, तुम ही बता। मम्मी पापा तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हे भगवान, कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गंगा की शादी करके वो कोई पाप कर रहे हैं? ऐसा हुआ तो हमारे सपनों पर तो पानी फिर जाएगा। अब समधन जी बताइए ना, बात क्या है? वो बात की मम्मी जी, आप पे क्या लेकर बैठ गए? कितना काम बाकी है? हल्दी की रस्म निभाना भी तो बाकी है। अब ये बातें बाद में हो जाएंगी। चलिए ना, काम खत्म करना है। बेटा, चलिए ना मम्मी जी, बहुत काम है। पापा जी चलिए। चलिए यहाँ आप लोग। बेटा बताइए, ऐसी क्या बात हो गई? उन लोगों को क्या बताने जा रहे थे आप लोग? हमें लगा कहीं आप शादी तोड़ने वाली बात कर बैठे तो इसीलिए हम आपको वहां से ले आए। बेटा, हम उनसे शादी तोड़ने वाली बात ही करने जा रहे थे। क्या आप लोगों की मति मारी गई है क्या? इतनी मुश्किल से उस शापित से पिन छूट रहा है और आप लोग। बेटा, बात ही ऐसी हो गई है डॉली। ऐसी क्या बात है पापा जी? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डॉली बेटा, तुम अगर सुनोगी ना तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे।
दुनिया में ऐसी हजारों लड़कियां जिनके चेहरे पर ही नहीं बल्कि शरीर पर ऐसे कई दाग हैं, लेकिन फिर भी वो खुलकर जीती हैं आम लड़कियों की तरह। आप इतनी खूबसूरत हैं, गुणवान है, चरित्रवान है, पर आपका दिल आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है। कोई कमी नहीं है आप में, फिर आप जीना क्यों नहीं चाहते? इस संसार में कोई भी चीज संपूर्ण नहीं है, हर चीज में कोई ना कोई कमी जरूर है। हमें ये जीवन भगवान ने जीने के लिए दिया है, ना कि ये सारी फालतू की बातें सोचने के लिए। सब ऐसे शादी कर रहे हैं आपकी, जैसे सिर का कोई बोझा उतार कर फेंक रहे हैं। हमारे घर के लोग बहुत बुरे हैं दीदी, इंसान नहीं ये लोग। जानवर में भी इनसे ज्यादा इंसानियत होती होगी दीदी। ऐसा नहीं कहते छुटकी। तो फिर हम क्या गलत कह रहे हैं? ये लोग आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं दीदी। समधन जी, हमें अगर जरा भी भनक होती ना कि शादी के पीछे उनका ये मकसद है, तो हम ये रिश्ता कभी नहीं करवाते। और ये बात हमें कल रात को ही पता चली, और यही बात बताने हम लोग आपके पास आए थे। वो तो अच्छा है समधन जी कि शादी होने से पहले सच्चाई का पता चल गया। आप समधी जी को सारी बात बता दीजिए और यही खत्म कर दीजिए ये सारा किस्सा। मम्मी जी बिल्कुल सच कह रही है, यही करना सही है। समधन जी, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं और आपसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी। मैं अभी शादी तोड़ने की बात करता हूं। शादी रुकवाने की कोई जरूरत नहीं है समधी जी। जो जैसा हो रहा है उसे होने दीजिए। उससे छुटकारा पाने का ये मौका बिल्कुल नहीं गवाएंगे हम। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द उस अभागिन से इस घर का पिंड छूटे। जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी निपट जाए, विदा हो जाए गंगा।
आ रहे हैं, आ रहे हैं। अंकल। तुम क्या है? अंकल वो मुझे जीवन बाबू से काम है। देखो वो गुसल खाने में नहा रहा है और उसे नहाने में वक्त लगता है, बाद में आना। अंकल बहुत जरूरी बात करनी है, चाहे जितना वक्त लगे मैं इंतजार करता हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसी कौन सी बात है बेटा, वो बारात के लिए तैयार होगा कि तुमसे बात करेगा? अगर ऐसी कोई जरूरी बात है तो मुझे बताओ, क्या बात है? वो बात ये अंकल की गंगा जीवन बाबू की पत्नी बनने के लायक ही नहीं। क्यों? आप लोग को पता नहीं, उसके हाथ में दाग है, सब कहते हैं छूत की बीमारी है। और अंकल ऐसी लड़की से आप जीवन बाबू की शादी कैसे कर सकते हैं? मेरी बात मानिए तो आप इस शादी को फौरन रुकवा दीजिए। बस इतनी सी बात है। भगवान बुरी नजर से बचाए, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। गंगा को दाग है ये हम और जीवन अच्छी तरह जानते हैं, उसे कुछ छूत की बीमारी नहीं है। ये सब पहले से ही जानकर हमने शादी के लिए हाँ कही है। अब तुम जाओ और हमें तैयार होने दो। लेकिन अंकल आप मुझे एक बात बताइए, जीवन बाबू के लिए लड़कियों की कोई कमी तो नहीं है ना? तो फिर ऐसी लड़की से क्यों शादी करना जिसमें कोई खोट हो? अंकल ऐसी लड़की से मैं अपने दोस्त की शादी होते नहीं देख सकता। जीवन बाबू मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए दोस्त होने के नाते अपने दोस्त की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाना मेरा फर्ज है। हाँ, और एक बाप होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं अपने बेटे की जिंदगी आबाद करूं। उसका अच्छा बुरा सोचना मेरा काम है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ चलो। लेकिन अंकल अरे लेकिन वेकिन को डालो चूल्हे में, समझे? अगर तुम्हें शादी पे चलना है तो जाके तैयार हो जाओ। और देखो, अच्छा दोस्त दोस्त की शादी को तोड़ता नहीं है, बल्कि उसकी बारात में आगे नाचता हुआ जश्न मनाता हुआ चलता है, समझे? अब जाओ, देर हो रही है, लड़की वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलो तैयार हो जाओ, चलो 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 तैयार हो जाओ, चलो। अंकल मेरी बाद में मिलते हैं।